हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देखा गया है कि हर साल एसएससी की परीक्षाओं में इडियम फ्रेज जो हैं कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं। तो आज हम उन्हीं इडियम फ्रेज की बात कर देंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर ए सस्पेंशन। कोई चीज़ संदेह में, कोई चीज़ अनक्लियर हो तो उसको हम बोलते हैं अंडर ए क्लाउड। इसके बाद अगला देखेंगे गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है बी डिसमिस्ड, यानी किसी चीज़ से बर्खास्त कर दिया जाना। गेट द सैक, बी डिसमिस्ड। अगला है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है एक लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। जैसे कोई बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कोई काम तो उसको बोलते हैं डंकीज ईयर ए लॉन्ग टाइम। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास को करना। मतलब किसी भी कार्य को पूरा करने के जितने भी तरीके हों उन सारे तरीक़ों को अपनाना ताकि वो कार्य हो जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है जितने भी पत्थर हैं सभी को उलट दो। इसका मतलब ये साबित होता है कि जितने संभव तरीके हों सबको अपना लेना। दूसरा देखेंगे ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर, स्मरण करना, याद रखना। अगला देखेंगे टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग। इसका टू निप इन द बड का मतलब यही होता है कि जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं उनको शुरू होते ही ख़त्म कर देना, उनको शुरुआती दौर में ही समाप्त कर देना। अगला देखेंगे टू पुट ए स्पोक वंस व्हील। टू पुट वाइज यानी किसी, जैसे कोई पहिया घूम रहा है अगर उसमें कोई चीज़ बाधा बन रहा है तो इसका मतलब उसकी गति कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंडर, बाधा बनना किसी चीज़ में। टू पुट ए स्पोक वंस व्हील का मतलब हुआ टू हिंडर, बाधा बनना। अगला देखेंगे टू क्लिप वंस विंग्स। टू क्लिप वंस विंग्स का मतलब होता है किसी के पंख को क्लिप करना। किसी के पंख को क्लिप किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि किसी की शक्ति को कम की जा रही है, यानी टू डिप्राइव वन ऑफ पावर। टू क्लिप वन विंग्स मतलब होता है किसी की शक्ति को कम कर देना। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि बुरा परिणाम भुगतना, किसी चीज़ का बुरा परिणाम भुगतना। अगला देखेंगे कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब चुनौती स्वीकार करना, चैलेंज, चुनौती देना। मेक बोथ इंड्स मीट। मेक बोथ इंड्स मीट मीन्स इसका मतलब ये होता है जितना भी तुम्हारे पास संसाधन हो उन्हीं संसाधनों के भीतर गुजर बसर करना। लिव विद इट मीन्स ए ड्रॉप इन ए बुकेट। ए ड्रॉप इन ए बुकेट का मतलब होता है मुहावरों में ऊँट के मुँह में जीरा। ए वेरी इग्निसिफिकेंट में बहुत कम मात्रा। ड्रा ए ब्लैंक। ड्रा ए ब्लैंक का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना हो। ड्रा ए ब्लैंक का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना होना। टू कीप इन अबेयंस। टू कीप इन अबेयंस का मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन, कोई चीज़ संदेह में रखना। इसका मतलब हो गया टू कीप इन ए अबेयंस। टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स का मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट कंडीशन। कोई चीज़ अगर फिक्स कर जाती है तो समझ लो कि हमेशा एक टेंशन सी बनी रहती है, एक दबाव सा बना रहता है, तो समझ लो कि ये है कि एक समस्या बन जाती है। इसलिए टू बी इन ए फिक्स को हम बोल सकते हैं इन ए डिफ़िकल्ट कंडीशन। है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना सारा समझ में आएगा होगा। अगला ही वीडियो मैं जल्दी लेने वाला हूँ। आपका जितने सारे आपको इडियम फ्रेज चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं नए नए वीडियो को आपको लेकर सामने लेके आता रहूँगा।